करते हैं बड़ी खबर का। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन किधर जाएंगे? क्या बीजेपी में शामिल होंगे? इसको लेकर चर्चाएं चल रहे हैं। क्या बीजेपी चंपाई सोरेन को तोड़ने में लगी हुई है? तमाम अटकलें और इन अटकलों से झारखंड से लेकर दिल्ली तक इस समय सियासत गर्म है। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर जो कुछ चल रहा है उससे बीजेपी का कोई भी लेना देना नहीं है। जेएमएम ने एक वरिष्ठ आंदोलनकारी नेता का अपमान किया और उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। यहाँ पे सियासी हलचल है, इनसे सीधे बातचीत करते। सर, जेएमएम का आरोप है कि जो भी खेल हो रहा है उसके पीछे, पर्दे के पीछे इशारों में उन्होंने कहा कि बीजेपी ही है, वो उनको दिग्भ्रमित कर रही है चंपाई सोरेन को। देखिए, कल मैंने चंपाई सोरेन जी का जो उन्होंने जो लिखा है वो किसी ने हमें व्हाट्सएप में भेज दिया था, तो उसे बिल्कुल साफ लगता है कि क्या कहते हैं, दिल की गहराई में उनको चोट लगी है। और जब व्यक्ति को चोट लगता है तो स्वाभाविक है कोई भी अपनी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर पाता है। और उन्होंने उस पीड़ा को व्यक्त किया। उसमें बीजेपी का कहाँ उसमें मामला बनता है। और क्योंकि स्वाभाविक है, दर्द उनकी स्वाभाविक दर्द है, क्योंकि शिबू सोरेन के साथ वो मिल करके लगातार उन्होंने काम किया है, आंदोलनकारी रहे। और आंदोलनकारियों के साथ इस प्रकार से अपमानित करना जो उन्होंने उसमें लिखा है, तो उसे लगता है ये दर्द स्वाभाविक ही है। आप जब जिस प्रकार से संदेह करते हो तो इसका अर्थ तो ये होता है कि आपको अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। तो चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपाई के बहाने बीजेपी पर तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखा है कि झारखंड बीजेपी में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, और भी साथ में जो है उन्होंने ब्रैकेट में लिखा कि पीछे रास्ते से दल में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उनके ऊपर सुपर सीएम है ही हेमंता बिस्वा शर्मा जी। अब लग रहा है कि एक दो और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य से निकाल दिया जाएगा। जेएमएम और झारखंड की सत्ता में भागीदार कांग्रेस का कहना है कि चंपाई के जाने का सरकार और गठबंधन पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। इसका कोई बहुत झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और जो वो मन ही मन मुस्कुरा रही है, उसकी मुस्कुराहट लगातार 5 सालों से वो केवल जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते देखते उनका 5 साल का हमारा कार्यकाल जो है हम पूरा करने जा रहे हैं। सरकार जो है हमारी बनेगी और जनता का पूर्ण समर्थन हमको प्राप्त होगा। अंदरूनी मामला जेएमएम का है, पहले तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम अलायंस में लड़ेंगे। अलायंस में लड़ेंगे तो हमारा वोट का बिखराव होने से रहा नहीं होगा। वोट हम फिर सत्ता में आएंगे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी छोटी पार्टी है यहाँ पर, लेकिन उसका वोट का बिखराव हो जाता है आरजेडी घटने से पिछले वर्ग का, तो वो नहीं होगा और हम फिर दोबारा आने की स्थिति में रहेंगे और हैं। अभी भी फिलहाल कोई सेहत पर असर नहीं, अभी कोई सेहत पर नहीं, नंबर के हिसाब से हम इंटैक्ट हैं। चंपाई सोरेन कल जब दिल्ली आई तभी से अटकलें गर्मा गई, तभी से चर्चाएं होने लगी। कहा गया कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने तमाम अटकलों को खारिज कर दिया, मगर सूरज ढलने से पहले ही सच भी बाहर आ गया। चंपाई सोरेन ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा, अपना दर्द जाहिर किया। चंपाई ने साफ कहा कि उन्हें जिस तरह से मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा गया वो काफी अपमानित करने वाला था। सीएम रहते उनका कार्यक्रम किसी और द्वारा रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री को विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार है, लेकिन विधायक दल की बैठक किसी और ने बुलाई और उन्हें एजेंडे की जानकारी तक नहीं दी गई। इन्हें बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांग लिया गया।
इससे उनके आत्मसम्मान को चोट लगी, जिससे उनका दिल भावुक हो गया और इसी वजह से वो अलग राह चुनने को मजबूर हुए। चंपा सोरेन ने इस पोस्ट में 3 विकल्प बताया, जिसमें शामिल है पहला राजनीति से संन्यास, दूसरा अपनी पार्टी बनाना और तीसरा किसी के साथ जुड़ जाना। एनडीए में आना एनडीए के जो मूर्धन्य नेता लोग हैं उन पर निर्भर करता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में उनको स्वागत करता हूँ, इसलिए कि हमारे साथ भी लगभग वही परिस्थितियाँ आई थी जो आज चंपैला के साथ आई है। तो अगर उनको कहा जाता तो निश्चित रूप में स्टेप डाउन कर देते। ये ज़बरदस्ती उनको इस्तीफा ले लेना या उनके प्रोग्राम को रद्द कर देना ये उचित नहीं था। झारखंड के पॉलिटिक्स में सक्रिय हम उनके साथ रहेंगे और उनके साथ रह करके वहाँ बहुत सीटों पर हम लोग वहाँ कब्जा कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपनी विचारधारा के ठीक विपरीत काम कैसे कर सकता है? भैया तो कोई ईडी है का खेल है या कोई सीडी का खेल है, हमें नहीं मालूम क्या है, लेकिन जो भी हो, दबाव में आकर आप अपनी पूरी विचारधारा बदल दें, ये बड़ा अफसोस की बात होती है।